तो अपने को टाइम और डेट क्लियर नहीं है, क्योंकि भाई हम ज्योतिषी बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैं अंदाज से सारी बातें बताना चाहता हूँ। तो उसके पहले कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करा देने चाहिए, क्योंकि भाई कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है। तो इस कहानी में क्योंकि भैया इंसेन लॉयन बनाते हैं वीडियो शाम को करीबन 2-2:30 दोपहर में 3-4 के आसपास, और इतने टाइम हम जाते हैं छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने। अब तुम बोलोगे ये कैसी बात हुई भाई? हाँ, तो यूट्यूब इतना पैसा नहीं देता है कि तुम्हारा भाई बिना जॉब के ही सारा यूट्यूब से ही कमा लेना, तो इसीलिए थोड़ा सा पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ती है, घर चलाना है, समझा करो। हम बच्चे नहीं है बे, बड़े हो गए हैं, थोड़ा सा जिम्मेदारियां आ गई हैं, अब तो करना पड़ता है। तो इसीलिए हमने उमर भैया को बोला कि ये लो हमारी आईडी और इनको बनवा दो वीडियो। हमने साफ शब्दों में कहा था कि भाई साहब रूम बनाना और चुपचाप इनका टिप्स एंड ट्रिक का वीडियो कंप्लीट करा के वापस आ जाना, और कुछ मत करना, क्योंकि भाई कई बार स्कैम हो चुका है मेरी आईडी के साथ। भाई लड़कियों को रिक्वेस्ट भेज देते हैं मेरी आईडी से, अलग लेवल के नशे करते हैं भाई मेरी आईडी के साथ। तो इसलिए हमने पहले ही सब कुछ कह दिया था। लेकिन भैया उस समय आता है केपीएस, और केपीएस कहता है कि भैया एक क्लिकबेट बन जाए बढ़िया सा कि हम लॉयनेस गेमिंग के साथ खेल रहे हैं। तो बात ऐसी थी कि उमर भैया को बोलना नहीं था, म्यूट रहना था, ताकि किसी को पता न चले कि उमर भाई आईडी लिए हुए हैं, और भैया केपीएस का बढ़िया गेम प्ले बन जाए एकदम बिंदास वाला। तो जो आता है जो कि हमको बिल्कुल पता नहीं चलता है। लेकिन क्रिस गेमर इन्होंने हमें व्हाट्सएप किया और बोला कि लो भैया तुम्हें तो पेल दिया है इंसेन लॉयन ने। हमने कहा लो भैया ये बात सबको पता चल गई, अब तो लग गई आगी। उसके बाद क्रिस गेमर ने हमको बताया, उसके साथ चैट भी दिखाया इंसेन लॉयन के उसके साथ, जिसमें इंसेन लॉयन ने साफ शब्दों में लिखा था कि अच्छा ये लॉयनेस गेमिंग था, अपने को तो पता ही नहीं था। मतलब यहाँ पास और दिमाग खराब हुआ। जब आपको पता ही नहीं है कि वो लॉयनेस गेमिंग है या नहीं है, तो आपने वो वाली छोटी सी क्लिप उठाकर अपने क्लैन वाले ग्रुप में शेयर क्यों की? जब आपने क्लैन वाले ग्रुप में शेयर की होगी तभी तो आपके क्लैन के बंदे जलंधर के पास वो क्लिप गई, और उसने आपकी वीडियो अपलोड करने के ही 2 दिन पहले वीडियो अपलोड कर दिया। नहीं तो भाई ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे वाले फोन को जलंधर भी यूज कर रहा है और तुम भी यूज कर रहे हो, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो मतलब तुमको पता था लेकिन तुमने इग्नोर मार दिया। तो भाई ये 2 कारणों कारण मेरा इतना ज्यादा माथा फिरा हुआ था, मतलब भाई इतना ज्यादा बेइज्जती। मतलब माना कि तुम्हारे भाई की फैमिली छोटी है, अभी 150 के ही हुए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भाई इज्जत इच नहीं है। एकदम ही मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा भाई बाहर में जाए, बात ही नहीं करना साला। उसके बाद से फिर मैंने भाई दबा के हेड देना चालू कर दिया। मुझे लगा कि भाई कोई मतलब ही नहीं, भाई इतना घमंडी बंदा कैसे बात कर सकता हूँ, करना ही नहीं है, इग्नोर करो। उसके बाद फिर तुम्हारे भाई के दिमाग में एक आइडिया आया, उसने क्रिस गेमर को मैसेज किया और उसमें लिखा कि भाई इंसेन लॉयन ये है, इंसेन लॉयन वो है, घमंडी एक नंबर का, सारी बातें लिख दी और पूरी कहानी भी लिख दी। और फिर मैंने क्रिस गेमर को कॉल किया और कहा कि ये सारी स्क्रीनशॉट चुपचाप इंसेन लॉयन को सेंड कर दो और बोलो कि लॉयनेस गेमिंग कह रहा है, क्योंकि इंसेन लॉयन तो हमारी चैट सीन कर नहीं रहे थे। ये सारी घटना उस दिन हो गई। उसके बाद फिर हम गए और इंस्टाग्राम पे एक फीचर होता है अनसेंड मैसेज का, तो हमने वो सारे मैसेज अनसेंड कर दिए, क्योंकि हमको लगा कि भाई अब क्या ही फायदा, अब तुमने वीडियो अपलोड कर ही दिया, अब हमारी कहानी जान के ना तुमको कुछ मिलना है, ना हमको कुछ मिलना है, ना पब्लिक को कुछ मिलना है, बर्बादी तो हो ही गई है, बढ़िया से पिल गए हैं। लेकिन उसके 2 दिन बाद इंसेन भैया का मैसेज आता है और हमारा प्लान सक्सेसफुल, इंसेन भैया तक बात पहुंच गई है। अब इंसेन भैया वहां से मैसेज करते हैं, तब हमको समझ में आता है कि भाई यार इसे हो गई छोटी मोटी गलती। इनको लगा कि मैं बुरा मान जाऊंगा अगर ये मुझे बता देंगे कि मैंने आपको मारा है। और इंस्टाग्राम पे इतने ज्यादा मैसेज आए कि भैया जी ने देखा ही नहीं, और उन्होंने कहा कि भाई मैं इंस्टाग्राम पे ज्यादा ऑनलाइन नहीं रहता हूँ, इतने सारे मैसेज थे तो ये सब इसी कारण मैं नहीं देख पाया। और उसके बाद मैंने सारी बातें इंसेन भैया को समझा दी, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि भाई ये सारी बातें वो वीडियो में बताएं। तुम्हारे भाई को भी वॉच टाइम और व्यूज चाहिए बे, अगर सारी बात वही अपने वीडियो में बता देता तो भाई हम क्या करते, भाई हमें भी तो व्यूज वॉच टाइम चाहिए ना कुछ। तो इसलिए हमने फिर अलग से टाइम निकाला, इंसेन लॉयन के साथ खेला और फिर आज गेम प्ले बनाया और फिर उस गेम प्ले में ही सारी बात सॉर्टेड कर दी। तो ऐसी कुछ कहानी थी, क्योंकि भाई वो दिन के 12 घंटे अपनी क्रिकेट प्रैक्टिस में देता है। रोनाल्डो भाई पूरे टाइम प्रैक्टिस करता है, पूरे टाइम, मतलब जो ज्यादा अच्छा प्रैक्टिस करेगा, जो दिन भर खेलेगा वो अच्छा खेलेगा, जो कम खेलेगा वो अच्छा नहीं खेलेगा। मैं तुमको गॉड प्रवीण वाली वीडियो में भी ये बात कहा था, जो ज्यादा खेलेगा, ज्यादा प्रैक्टिस करेगा वो अच्छा खेलेगा, जो नहीं करेगा वो नहीं खेलेगा। तो फिर चलो जल्दी से गेम प्ले एंजॉय करते हैं, क्योंकि भाई इतना ज्यादा भाषण देने के बाद एक बढ़िया गेम प्ले 1.1.1.1. इसने 1. तूने उसके ऊपर डाल किया बे, तेरे ऊपर कहाँ डाल किया? तो भाई साहब यहाँ पर गलती से पहला बंदा मुझे दिख जाता है और वो किल मुझे मिल जाता है, क्योंकि उसके बाद तो कोई किल नहीं मिला। मतलब 3 बंदे और थे यहाँ पास, लेकिन वो कब गायब हो गए यहाँ से कुछ पता ही नहीं चला। कुछ नया नहीं है।
लेकिन दोस्त को बैठा नहीं पाया, उसके पहले हम आ गए तो वो तो वहां से निकल लिया, लेकिन बेचारा उसका दोस्त मासूमियत की मौत मारा गया यार। खुले में नागिन बन रहा था। एक बार घास होती तो बच भी जाता, लेकिन ऐसे नागिन बन के जहर स्प्रे देना इतना आसान नहीं होता है। तो उसके बाद हमने उठा ली गाड़ी। तो भाई साहब कोई कितना भी प्रो बनता हो, कितना ज्यादा ही प्रो बनता हो, तुम्हारा भाई जब सल्लू भाई बन जाता है ना, तो मतलब फिर सब फुटपाथ के नीचे ही होते हैं। यहाँ पास पूरी की पूरी स्क्वाड जो फायरिंग चालू करती है, लेकिन जब सामने सल्लू भाई आ जाते हैं तो भाई सबका क्रेट बन जाता है। उसके बाद एक बंदा बचता है जिसको मतलब इंसेन लॉन हमारे साथ खेल रहे हैं, तो मतलब हमारी वाली हरकतें सीख ही जाएंगे ना, तो उन्होंने चढ़ा दिया, लास्ट वाला किल ले गए। मतलब कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि पूरे स्क्वाड को हमने अकेले बजाया हो, कोई ना कोई बीच में आके एक ना एक किल ले ही जाता है यार। उसके बाद अगेन तुम्हारा भाई एक स्क्वाड के 3 बंदे बजा देता है, लेकिन फिर एक बंदे का किल कोई और ले जाता है। उसके बाद हम एक बंदे के किल के दुख से उभर ही रहे थे कि तभी हमने देखा कि भैया हमारे गॉड भैया नॉक पड़े हुए हैं। अब कोई जैसा भी खेलता हो, हमको इससे फर्क नहीं पड़ता है, रिवाइव देना इंपॉर्टेंट है। तो हम गॉड के पास आते हैं, उसको धमकी देते हैं कि बेटा चुपचाप 5 के एमओ दे दो, हम तुमको रिवाइव दे देंगे। लेकिन जब तक हमें डील कर रहे थे, जब तक इंसेन लॉन भैया ने एक नई डील कर ली और खुद ही बच गए। तो भाई 7 ब्रोकन ने मार दिया बेचारे। हाथ ब्रोकन ने मार दिया भाई, अभी दिल की तरह। उसके बाद हम आके इंसेन की क्रेट पे दुख प्रकट कर ही रहे थे कि तभी हमको पानी में तैरता हुआ एक बंदा दिख गया, और फिर हमने उसका किल ले लिया, और फिर उन्हें बताया कि भैया हम उसी को मार रहे थे। एक बंदा शायद और है मतलब नदी के उस साइड। तो मतलब इंसेन भैया मर गए हैं, तो मतलब हम उम्मीद कर सकते हैं कि थोड़े किल और मिल जाएंगे अभी। तो फटाक से फिर गाड़ी उठाते हैं और फिर निकलते हैं इधर से। गिरना चालू होगा तभी पता चलेगा, जल्दी नहीं उड़ के। चल रहा रिवाइव नहीं देना इनको। उसके बाद यहाँ पास ये दोनों बंदे पता नहीं किससे ही फाइट कर रहे थे, और इनके बाकी के 2 बंदे कहाँ थे पता ही नहीं चला। तो उसके बाद हम उनको नॉक करके फिनिश करके चुपचाप यहाँ से निकल लिए। और भाई साहब उसके बाद उनका लास्ट बंदा आता है 12 के लेकर, जो कि हमारी जो पिलाई करता है। चुपचाप देखो ना, पता चल जाएगा। क्या बात कर रहे हैं? नहीं बंदे, मैं मजे से कार का टायर फोड़ रहा था। अरे ओए क्या कर रहे हैं? अरे बहुत है भाई, चुपचाप बैठ ना। उसके बाद गॉड उसको बजा देता है और लास्ट में एक बॉट मिलता है जिसको हम बजा देते हैं।
तो मिल गया चिकन डिनर। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नया हो सब्सक्राइब पर माथा टेको, घंटा बजाओ और हमारी फैमिली में आ जाओ, क्योंकि हमारी फैमिली होना बहुत ज्यादा हार्ड है यार। और हाँ, सेकंड चैनल और इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी जाओ सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, क्योंकि बैकअप ऑलवेज रेडी। तो मिलता है अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।